हेलो जी, क्या हाल चाल है। सेंसिटिविटी वर्सेस स्पेसिफिसिटी, कब ये टर्म सुनी आपने? आईसीएमआर के जेआरएफ के एग्ज़ाम में या फिर सीएसआईआर नेट के एग्ज़ाम में हम लोग इस तरह क्वेश्चन देखते हैं जहां हमसे पूछा जाता है कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी क्या होती है। तो चलिए आज आई फ्लाई के शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से सारी इसकी काका गगा समझ लेते हैं। देखिए, मानिए कि कोई एक नई कंपनी आई है और उसने कहा कि भाई मेरी मशीन है जो मलेरिया को बढ़िया तरीके से और फास्ट डायग्नोस कर सकती है। अब सरकार को ये डिसाइड करना है कि क्या इस किट को परमिशन दी जाए, पब्लिक को बताया जाए कि भाई रिलायबल है या नहीं। तो इस किट की वायबिलिटी को चेक करने के लिए हम इन दो टर्म का इस्तेमाल करेंगे, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। ये बताएगा हमें कि एज कंपेयर टू जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं हमारे सामने, उनके मुकाबले ये किट कितनी अच्छी है। सेंसिटिविटी होता है जब हम किसी को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लें कि इसे बीमारी हो रखी है, मतलब जिसे मलेरिया हो रखा है हमारा मशीन भी बता दे कि इसे मलेरिया है, तो ये करेक्टली आइडेंटिफिकेशन हो गया। इसे हम लोग ट्रू पॉजिटिव रेट भी कहते हैं। और इसका जो फार्मूला है सेंसिटिविटी का वो है टीपी। टीपी मतलब है ट्रू पॉजिटिव, जो बीमार भी था और जिसने मशीन ने बता भी दिया कि इसे भाई ये मलेरिया हो रखा है। और हम टोटल कितने ट्रू पॉजिटिव थे प्लस कितने ऐसे थे जो फॉल्स नेगेटिव थे, मतलब कितने ऐसे थे जो मशीन पकड़ नहीं पाई। इनके नंबर को जोड़ करके परसेंटेज निकालते हैं और इससे हमारे सामने सेंसिटिविटी निकल के आती है। अगर हाई सेंसिटिविटी हुई तो हमें बहुत कम फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मतलब मशीन ने जिससे बताया कि भाई ये बीमार है तो फिर बीमारी है वो। बेस्ट फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, जब हम बड़े लेवल पर स्क्रीनिंग कर रहे हो तो उस चीज़ों के लिए सेंसिटिविटी देखना जरूरी है मशीन की। अब आती है बात स्पेसिफिसिटी की। एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई हेल्थी इंडिविजुअल। अब जो सैंपल दिए जा रहे हैं मशीन को रीड करने के लिए, इनमें से कुछ सैंपल हेल्थी भी हैं। अब मशीन हेल्थी को हेल्थी बता रही है नेगेटिव बता करके, तो भाई इससे हम बोलेंगे कि ये ट्रू नेगेटिव रेट है। इसके फार्मूले में हम लोग ट्रू नेगेटिव की वैल्यू को ऊपर रखते हैं और डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस एफ पी का जो सम आ रहा है। अगर हाई स्पेसिफिसिटी होगी तो वेरी फ्यू फॉल्स पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। तो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए ये वैल्यू मानी जाती है अच्छी। मतलब जिसे इसने कह दिया कि भाई ये नेगेटिव है तो उसे बीमारी नहीं थी। हम इस बात की गारंटी चाहते हैं। तो बेसिकली जो टर्म्स हैं, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? ट्रू पॉजिटिव का मतलब है डिजीज भी प्रेजेंट थी और टेस्ट भी पॉजिटिव आया उसका, मशीन ने बता दिया कि इसे बीमारी है। दूसरा है डिजीज प्रेजेंट थी लेकिन मशीन पकड़ नहीं पाई, मशीन ने नेगेटिव बोल दिया, तो उसे बोलेंगे हम फॉल्स नेगेटिव। देन फॉल्स पॉजिटिव है जिसमें डिजीज है नहीं लेकिन मशीन ने कह दिया पॉजिटिव था। और ट्रू नेगेटिव क्या है? डिजीज थी नहीं और मशीन ने भी कहा कि जी सैंपल नेगेटिव है, ये बंदा इंडिविजुअल हेल्थी है। तो इन्हीं सब टर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब एक डाटा ले लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए आपके पास 100 लोग हैं, डिजीज प्रेजेंट है 50 में और इन 50 में से मशीन पकड़ पा रही है 45 को, तो ये है ट्रू पॉजिटिव। 5 को वो नेगेटिव बता रही है, मतलब पकड़ नहीं पा रही, तो ये नेगेटिव दिखा रही है लेकिन ये गलत नेगेटिव है, इसलिए मुझे बोल रहे हैं फॉल्स नेगेटिव। जिनको बीमारी नहीं थी ये भी 50 है यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव, मतलब इन्हें मशीन ने प्लस कह दिया कि ये पॉजिटिव है, ये 10 लोग थे। और ट्रू नेगेटिव जो बताए हैं ये हैं 40, मतलब उन्हें नेगेटिव बताया जो कि हेल्थी इंडिविजुअल थे। अब इसी के बेस पर, डाटा के बेस पर हम वो दोनों कैलकुलेशन करते हैं। तो सेंसिटिविटी फार्मूला रखने के बाद 90% की सेंसिटिविटी आ रही है, स्पेसिफिसिटी 80% की आ रही है। अब यहाँ पे करना है कि आपको फार्मूले में वैल्यू रख करके कैलकुलेट करके देखना है कि 90% आया या नहीं आया। इंटरप्रिटेशन क्या हो गया कि भाई टेस्ट डिटेक्ट्स डिजीज वेल, 90% 80% की श्योरिटी अवेलेबल है। अब ये कह लीजिए इसको कि जो मशीन किसी टेस्ट को पॉजिटिव बोलती है तो 90% की गारंटी है कि ये पॉजिटिव ही होगा, और अगर किसी टेस्ट को वो नेगेटिव कहता है तो 80% गारंटी है कि ये नेगेटिव ही होगा। ऐसा खास सोर्स से देखिए हमें कैसे मालूम कि वो डिजीज था या नहीं? सिम्टम एक जगह, सिम्टम देख के मालूम पड़ जाता है कुछ। और दूसरी बात है कि हमारे पास और भी कन्फर्मेटरी टेस्ट अवेलेबल होते हैं। जैसे मलेरिया के लिए हम लोग स्टेनिंग करते हैं, जिम्सा स्टेनिंग। उस स्टेनिंग में पैरासाइट दिख गया तो पक्का मलेरिया है ना उसके अंदर। तो ऐसे टेस्ट को हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं, जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा रिलायबल मानते हो। पीसीआर भी ऐसी टेस्टों में आता है, तो उससे कंपेयर किया जाता है। अब एक टर्म और आती है पॉजिटिव प्रिडिक्शन वैल्यू, पीपीवी।
इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ डिजीज व्हेन टेस्ट इज पॉजिटिव, कि जब मशीन ने कहा कि पॉजिटिव है तो वाकई में से बीमारी भी थी, तो उसके लिए फार्मूला है TP/TP + FP। तो 81.8% है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। अब नेगेटिव प्रेडिक्शन वैल्यू, इसका मतलब है कि वो प्रोबेबिलिटी कि जिस परसेंट को हेल्थी बताया गया है वो वाकई में हेल्थी था। इसके लिए हमने टोटल नेगेटिव डिवाइड बाय टोटल नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। वैल्यू उसकी है 88.9%। तो अगेन ये एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं होंगे, ये एजेंसी पर डिपेंड करेगा जो परमिशन देने वाला होगा। तो कुल मिला के ये कहानी थी आपकी सेंसिटिविटी और पॉजिटिविटी की। अब जो आपको याद रखना होता है, सेंसिटिविटी में हम डिजीज के पीछे पड़े होते हैं, पॉजिटिव कितने आए, कौन पॉजिटिव है। स्पेसिफिसिटी में हम लोग हेल्थी के पीछे पड़े होते हैं कि ट्रू नेगेटिव कितने हैं, मतलब जो हेल्थी थे उन्हें हेल्थी ही बताया जा रहा है। मेडिकल एप्लीकेशन में स्क्रीनिंग टेस्ट में हाई सेंसिटिविटी होना चाहिए, कंफर्मेटरी टेस्ट के अंदर हाई स्पेसिफिसिटी होना चाहिए। एग्जाम्पल है HIV कैंसर की स्क्रीनिंग। अब इमेजिन करो ना कि HIV का कोई टेस्ट हुआ, किसी ने उसके लिए फॉल्स नेगेटिव बोल दिया है, फॉल्स पॉजिटिव बोल दिया, तो कितना बड़ी बात है। इसलिए ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और बड़े लेवल पर जब भी कोई नई टेक्निक आएगी तो उसको स्क्रीन किया जाएगा इस तरीके से। अब एक जैसे ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट शुड हैव हाई सेंसिटिविटी, तो ये वैल्यू है ट्रू। स्पेसिफिसिटी रिड्यूसेस फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू। और PPV इंक्रीजेस विद प्रिवलेंस, ट्रू। ये बातें भी ट्रू हैं। आप भी iFly के साथ अपने CSIR नेट, गेट या ICMR JRF जैसे दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी पाने के लिए हैशटैग कर लीजिए iFly NetGate, और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।